कि वो बच्चा उसको लेकर के सीरियस हो जाता है। लेकिन अगर मैक्सिमम लोगों से अगर पूछा जाए कि आपका कैरियर क्या है भाई, व्हाट इज द कैरियर, तो लोग कहते हैं सफल बनना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ पैसा कमाना है, या मुझे ये बनना है। मतलब कि डिफरेंस डिफरेंस चीजों को लोग बताते हैं, लेकिन एक्चुअल करियर की परिभाषा को लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा मानना है कि करियर को अगर लेकर के हम इतना सीरियस हैं, तो ये करियर ही हर इंसान की लाइफ है या हर इंसान का जीवन है। और अगर हम करियर को जीवन मानते हैं और है भी, कि अगर करियर हमारा आपका सही जगह पे सेलेक्ट हो गया, सही तरीके से सेलेक्ट हो गया, तो हमारी आपकी लाइफ बेहतर नजर आएगी। तो करियर ही हमारी आपकी लाइफ है। और लाइफ में जितना हम सीरियस होते हैं अपनी सारी चीजों को लेकर के, अगर उसके हिसाब से हम अपने करियर का सिलेक्शन करें, तो आने वाला समय या आने वाली लाइफ हमारी आपकी बेहतर हो सकती है। तो करियर ही हमारा आपका जीवन है, हमारी आपकी लाइफ है। आइए देखते हैं कि हमारी आपकी लाइफ में किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज हमारी आपकी लाइफ में चाहिए। अगर इस चीज को हम लोग समझ गए, तो फिर सही प्लेटफॉर्म का हम चुनाव कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और चुनाव करने में हमें आपको आसानी हो सकती है। तो देखिए, हमारे आपके जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? हेल्थ। लाइफ का हेल्थ एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हेल्थ के साथ साथ हमें क्या चाहिए? वेल्थ, यानी पैसा। अगर ये दो चीजें हमारी आपकी लाइफ में है, तो हमारा आपका फ्यूचर हेल्दी हो सकता है या हेल्दी रहेगा। आगे आने आने वाला जो जीवन हमारा है वो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। लेकिन यही दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो वेल्थ के पीछे अपना समय देते हैं, तो इधर हेल्थ चला जाता है, और जब हेल्थ को फोकस करते हैं तो लाइफ में वेल्थ चला जाता है। यानी ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। इस काम में लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने में, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, अपने पैसे कमाने में इतने लोग व्यस्त हो जाते हैं कि अपने हेल्थ को भूल जाते हैं। हेल्थ का ख्याल ही नहीं है, सेहत का ध्यान ही नहीं है। खान पीन का रूटीन गड़बड़ हो जाता है, लाइफ का रूटीन गड़बड़ हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है, लेकिन केवल वेल्थ के पीछे लोग भागते रहते हैं। हेल्थ को लोग छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। लेकिन जब ये सिचुएशन चल रही होती होती है, तब उनको समझ में नहीं आता है या ये एहसास नहीं होता है। किसी भी इंसान को अपनी सेहत का एहसास कब होता है? जब उनकी उम्र 60 साल की हो जाती है, 60, 65, 70 साल की उम्र में, जब हेल्थ हमारा आपका डैमेज होता है या लोगों का हेल्थ चला जाता है, उस समय उनको ख्याल आता है कि यार इतने दिन भाग भाग के मैंने पैसा कमाया, और आज के डेट में तो हमारी सेहत ही नहीं है, सेहत ही खो चुका हूं मैं। और सही कहिए तो उस समय लोग अपना पैसा भी खो चुके होते हैं। खो चुके क्या होते हैं? जो पूरे जीवन की कमाई होती है वो अपने परिवार को, फैमिली में दे चुके होते हैं। तो इधर पैसा भी चला गया और इधर सेहत भी चली गई। और जब सेहत हमारी आपकी जाती है और इसका जब एहसास होता है, तो लोगों को एक डर बहुत सताता है कि यार इस उम्र में अगर सेहत चली गई है, तो अब लग रहा है आगे का जीवन जो भी बचा है उसको किसी के सहारे जीना पड़ेगा। और किसी के सहारे भी जीवन जीना किसी को अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग चाहते हैं कि अपने पैरों के दम पे, अपने सहारे अपना जीवन आगे का हम अपने हिसाब से लेकर के चलें। इसलिए लोग अपनी सेहत को वापस लाने के लिए फिर पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में न सेहत बचती है न पैसा बचता है। ये दोनों चीजें आप उठा करके इस उम्र के लोगों को देख लीजिए, निकल चुका है। हमारी आपकी स्थिति ये न आए आने वाले समय में, अगर इसकी तैयारी हम आप आज से ही नहीं करेंगे, तो शायद सिचुएशंस वही हमारे आपके साथ भी हो सकती है। तो इसी के लिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि इसकी तैयारी हमें आज ही करनी होगी। और इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपनी सेहत पे हमें आपको फोकस करना पड़ेगा।
अगर सेहत अच्छी है तो फिर हमें वेल्थ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी आपकी लाइफ में सारी जरूरतों को पूरा करने का माध्यम हमारा आपका पैसा होता है, यानी मनी होता है। तो पैसा सुख तो नहीं देता है, लेकिन सुख के सारे साधन को बनाने का एक माध्यम है। इसलिए हेल्थ के साथ साथ वेल्थ चाहिए। अगर हम अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी उठा चुके हैं तो, बाकी सन्यासी है तो कोई मतलब ही नहीं है वेल्थ का। लेकिन आजकल तो सन्यासी को भी पैसा चाहिए। तो हेल्थ के साथ साथ हमें वेल्थ भी चाहिए, यानी पहला चीज फाइनेंस, मनी। अब ये पैसे की अगर बात करूं तो ये पैसा हर इंसान कमा रहा है अपनी लाइफ में, कोई इंसान ऐसा बचा नहीं है कि पैसा ना कमा रहा हो। लेकिन जब ये पैसा हम लोग कमा रहे होते हैं तो उस जो भी पैसा हमारे पास आता है उस सारे पैसों के आधार पे अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसीलिए कहा कि पैसा सारी जरूरतों को पूरा करने का एक माध्यम है। तो जब ये पैसे से अपनी सारी जरूरतों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा एक सवाल यहाँ पे जाता है कि क्या जो भी आपकी जरूरतें हैं वो अपने पसंद के हिसाब से आप पूरा करना चाहते हैं या पसंद के खिलाफ? मैक्सिमम लोगों का जवाब यही आता है कि भाई हर इंसान अपने पसंद के हिसाब से अपना जरूरतें पूरा करना चाहता है। लेकिन चेक करिए, जब भी हम आप फील्ड में उतरते हैं या मार्केट में उतरते हैं तो पसंद कुछ और होता है और पाकिट अलाउ कुछ और करते हैं। ये सिचुएशंस मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा होता है। और जब ये कंडीशन आता है कि पसंद कुछ और हो रहा है और पाकिट अलाउ कुछ और कर रही है, तो उस समय इंसान क्या करता है, अपने लाइफ में फिर समझौता करता है, कंप्रोमाइज करता है। ये शब्द ही ऐसा है कि जब हमें मौका कंप्रोमाइज और समझौता करने का आता है तो उस समय बड़ा बहुत ही ज्यादा पेन होता है, ये तकलीफ देता है ये समय जब समझौता करने की स्थिति आती है। और यही स्थिति जब लोगों की लाइफ में टच कर जाती है हार्टली या इमोशनली, वहीं से इंसान की लाइफ में एक शब्द निकल के आता है, यार कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए इसके अलावा। वहीं से एक्स्ट्रा शब्द का जन्म हुआ है कि जो काम मैं कर रहा हूं इसके साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा वर्क करने से आने लगे तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये सिचुएशन से हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की ताकत मिलती है, वहां से हम एक्स्ट्रा वर्क करने की तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन जिसके लाइफ में ये सिचुएशन कनेक्ट नहीं हो पाता है इमोशनली, वो उसी कंप्रोमाइज को ही अपना जीवन मान लेते हैं। उनकी लाइफ में एक्स्ट्रा शब्द कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ये टचिंग वाला समय होता है जब कंप्रोमाइज करना होता है किसी भी चीज से। और उठा करके समाज में देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए, मैक्सिमम लोग अपने मेन वर्क के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क जरूर कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ताकि लाइफ थोड़ी और बेहतर हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन अब जब हम मार्केट में उतरते हैं, जब इस मुद्दे पे बात होती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं भाई साहब पैसे का टेंशन मेरे पास नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, पैसे की बात तो ना करियो। अगर ऐसी सिचुएशंस आप लोगों की है तो मैं कहता हूँ भाई साहब, जिसके लिए पैसा कमा रहे हो उसके लिए आपकी लाइफ में समय भी तो चाहिए। क्योंकि हर इंसान जो पैसा कमा रहा होता है अपने लिए कम, अपने लोगों के लिए ज्यादा। और लोगों के लिए ज्यादा का मतलब कि जिसके लिए हम पैसा कमा रहे होते हैं, क्या उसके हिसाब से हमारे आपके पास समय है? तो देखा जाए तो जिसके लिए हम पैसा कमा रहे होते हैं उसके हिसाब से हमारे आपके पास समय नहीं होता है। जैसे क्या बच्चों के हिसाब से हम समय दे पा रहे हैं? क्या वाइफ के हिसाब से हम समय दे पा रहे हैं? क्या माता पिता के हिसाब से हम समय दे पा रहे हैं? या खुद की जो लाइफ स्टाइल है, हमारे आपके जीवन में एक लाइफ स्टाइल भी होता है, तो क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल के लिए समय दे पा रहे हैं? तो यही निकल के आता है कि
ये लाइफ स्टाइल और अपने लोगों के लिए उनके हिसाब से हमारे पास समय नहीं है। इसलिए कि इधर अगर हम नौकरी कर रहे हैं, जब भी इनको समय इनके हिसाब से देने का समय आता है तो पता चला कि बॉस ने छुट्टी नहीं दिया, यानी बॉस का डंडा पड़ा हुआ है। जब भी बिजनेस की बात आती है, बिजनेस अगर हम कर रहे होते हैं, समय देने की बात आती है तो बिजनेस में नुकसान होने का डर बना रहता है। और कुछ लोग तो ये पैसा कमाने इतनी दूर निकल जा रहे हैं आज के समय में कि उठा करके देख लीजिए, इधर माता पिता गुजर जा रहे हैं, दर्शन तक नहीं हो पा रहे हैं, इतनी दूर निकल चुके हैं लोग। दूसरी चीज, आज का एडवांस कल्चर ये है कि इस पैसे के पीछे भागते भागते लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, और इस पैसे के पीछे इतना तेजी से लोग भागना शुरू किए हैं कि हस्बैंड कहीं और, वाइफ कहीं और बच्चे कहीं और। आज के एडवांस कल्चर में तीनों तीन जगह पे बिखरे हुए हैं। अगर ये तीन जगह पे परिवार हमारा आपका है और उसके साथ हम अगर पैसा कमा रहे हैं, तो ये पैसा किस काम का है? क्योंकि हम जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं वही लोग हमारे आपके साथ नहीं है आज के कल्चर में। अगर इस तरह से पैसा हम कमा भी रहे हैं तो मैं कहता हूँ भाई ये पैसा किस काम का है? केवल एटीएम मशीन बन के रह गए हैं। तो पैसे के साथ साथ टाइम भी चाहिए, किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद की लाइफ स्टाइल के लिए। मैक्सिमम लोगों से ये सवाल जब मैं पूछता हूँ तो लोग कहते हैं, कुछ भी काम करने की बात आती है तो कहते हैं मेरे पास भाई समय नहीं है। तो लोगों का समय अटक जाता है। इसके लिए भी अब अपनी लाइफ में सीरियस हो सकते हैं। अगर ये टाइम का मैटर आगे बढ़ा तो लाइफ में सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी एक ऐसा पार्ट है कि हर इंसान को चाहिए। अगर अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो 2004 के पहले तो पेंशन भी मिला करती थी। 2004 के बाद तो पेंशन भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। एक छोटी सी जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में हुआ करती थी, आज के डेट में वो नहीं है। अब उसी सिक्योरिटी को लेकर के हर इंसान जाता है अपनी लाइफ में, किसी न किसी कंपनी का बीमा एजेंट के पास जाता है। और किसी भी कंपनी का जो एजेंट होता है आकर के सब कुछ समझाने के बाद लास्ट में दो ही लाइन बोलता है, भाई साहब इतने की बीमा करवा लोगे या पॉलिसी करवा लोगे तो आपके नहीं रहने के बाद इस पैसे का डबल ट्रिपल आपकी लाइफ में मिल जाएगा। तो दो लाइन का मतलब आपके नहीं रहने के बाद ये पैसा डबल ट्रिपल के रूप में आपके परिवार को मिलेगा, और बड़े खुश होकर के लोग पॉलिसी करवाते हैं। अब पॉलिसी करवाने के बाद आप चेक करिए कितने लोग पॉलिसी आराम से भरते हैं। बहुत कम लोग, मैक्सिमम लोग कटौती कर करके लोग पॉलिसी भर रहे होते हैं। और कटौती भी कहाँ होती है? अपने बच्चों में से, वाइफ में से, माता पिता में से, खुद की लाइफ स्टाइल में से। इतनी सारी जगहों से कटौती कर करके लोग पॉलिसी भर रहे होते हैं। लेकिन फिर इसको अगर सर्वे करेंगे तो इतनी कटौती के बाद भी 50% लोगों की पॉलिसियां आधे पे जाते जाते टूट जाती है, यानी कवर नहीं कर पाते हैं लोग। और जो इंसान अपनी लाइफ में किसी तरह कवर भी कर लिया, पॉलिसी कंप्लीट भी कर लिया, तो कम से कम इस पैसे को अपनी लाइफ में तो नहीं यूज कर पाता है। अगर ऐसी सिक्योरिटी चाहिए तो मुबारक हो, मुझे ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और इस इंडस्ट्री में आने के पीछे मेरा मेन पर्पज यही था, मेरी लाइफ में सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी का मतलब कि जिस इंडस्ट्री को मैं खड़ा कर रहा हूँ, होल लाइफ मैं भी इसे यूज करूं और मेरे नहीं रहने के बाद मेरा परिवार भी इस इंडस्ट्री से जो कुछ भी मिल रहा है उसका एंजॉय करे। तो ये तीसरा पार्ट है सिक्योरिटी। चौथा पार्ट है लाइफ में रिटायर भी होना। हर इंसान अपनी लाइफ में रिटायर होना चाहता है। लेकिन आज के समय में देख लीजिए, मार्केट में चेक करिए, लोग 60 साल, 70 साल, 75 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि उनका शौक है? नहीं, उन सारे लोगों की मजबूरी है इस उम्र में काम करना। और अगर नौकरी में है तो 60 साल में रिटायरमेंट होगा। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं कोई, छोटा या बड़ा जो भी है, तो बिजनेस में रिटायरमेंट है ही नहीं है। जब तक आप काम करेंगे पैसा मिलेगा, जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो लाइफ में हमें
ना ही 60 साल में रिटायर होना था, ना ही नो रिटायरमेंट में जाना था। हमें आपको रिटायर होना था 5 से 7 साल या 8 साल या हार्डली 10 साल। और रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं, इस मुद्दे को ये नहीं कहता हूँ। जब ये पार्ट में बोलता हूँ तो इससे पहले ही लोग बोल जाते हैं आप कहाँ भी रिटायर हुए, आप तो अभी काम ही कर रहे हो। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब, रिटायर घर सोने वाला नहीं चाहिए, रिटायर चाहिए टारगेट और कंडीशन का जो प्रेशर होता है। किसी भी सेक्टर में आप काम करेंगे, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, वहां जो टारगेट और कंडीशन होता है और इसका जो प्रेशर होता है, इससे रिटायरमेंट चाहिए। क्योंकि टारगेट और कंडीशन का इतना दबाव, इतना प्रेशर हो जाता है कि लोगों की लाइफ डिसबैलेंस हो रही है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, हाई लो ब्लड प्रेशर की शिकायत। मैं तो कहता हूं कि 50% बीमारियों का कारण ये तनाव है, जो टारगेट और कंडीशन का प्रेशर होता है। तो इस चीज से रिटायरमेंट चाहिए लाइफ में। बाकी वर्किंग तो होल लाइफ है, जीवन से रिटायर नहीं होना है भाई, टारगेट और कंडीशन से रिटायर होना है। तो मैंने यही कहा, करियर ही हमारी आपकी लाइफ है। तो हमारी आपकी लाइफ में क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, फाइनेंस चाहिए, टाइम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और रिटायरमेंट, यानी टोटल 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे मेरा एक ही सवाल है कि अब बताइए, आपकी लाइफ में ये पांचों चीजें चाहिए कि इसमें से एक चाहिए? मैक्सिमम लोगों का जवाब है सर पांचों चीजें चाहिए, क्योंकि पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है हर इंसान की लाइफ में। लेकिन हम भाग कहाँ रहे हैं? सिर्फ एक के पीछे, केवल फाइनेंस के पीछे भाग रहे हैं। 4 चीजें हमारी आपकी लाइफ से छूट जा रही है: हेल्थ, टाइम, सिक्योरिटी और रिटायरमेंट। इसीलिए पैसे के बावजूद भी, अगर पैसा आ भी गया तो भी लाइफ में सुकून और शांति नहीं है। लाइफ में सुकून और शांति तभी मिलेगी जब हमारी लाइफ में ये पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन। अब ये पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी चीजें चाहिए हमें, आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों चाहिए या फिक्स इनकम चाहिए? तो लाइफ में स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए और ग्रोथ भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी लाइफ में हमारी आपकी जरूरतें, हमारे आपके खर्चे, हमारे आपकी महंगाई, ये तीनों चीजों की इतनी स्पीड है कि हमारी इनकम की कोई स्पीड है ही नहीं है। और इसकी योजना, विकास योजना आज ही हम नहीं तैयार करेंगे, आज ही से हम वर्क नहीं करेंगे, तो शायद ये हमारी जरूरतें, हमारे खर्चे और महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि हम उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे, उसको कैच ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी आपकी लाइफ में है। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को लेकर के ये समाज एक नाम केवल दे देता है हेडिंग के रूप में, भाई अपने कैरियर की तैयारी करो। तो कैरियर की तैयारी में तो बच्चा लग जाता है, लेकिन हमारे जीवन में किस चीज की जरूरत होती है, शायद उसे तब पता चलता है जब उसके जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर आ चुका होता है। उसके पहले उसे समझ में नहीं आता, मैक्सिमम लोगों के समझ में नहीं आता। तो भाई ये कैरियर को अभी से हम समझ लें कि अपनी जिम्मेदारियों की जो लोड हमारे आपके जीवन में आ चुका है, उसमें किस चीज की जरूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कैरियर की तैयारी करेंगे। और इसी कैरियर की तैयारी जिन जो जीवन को अभी नहीं समझ पाए हैं, 22 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 30 साल लोग ईयर्स लगा देते हैं प्रिपरेशन तैयारी में। लास्ट में परिणाम निकल के क्या आता है? मैक्सिमम 10 से 50 हजार। इसी में लोग रुक जाते हैं, इतने तक जाते जाते। और इसमें ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो लाख रुपए के ऊपर जाते हैं। ये सिचुएशन से हमारे आपके करियर को लेकर के केवल हम तैयारी कर रहे हैं, अपना अंदर की बातें हमें नहीं पता है, तो ये तैयारी का परिणाम है। लेकिन एक ऐसी तैयारी है जिसे केवल 3 साल की प्रिपरेशन, अगर 3 साल हम लोगों ने अगर बेहतरीन तरीके से सीरियस तैयारी कर लिया और एक्शन ले लिया, तो ये इनकम यहाँ पे 1 लाख प्लस जाएगी। आगे कितना जाएगा ये मुझे भी पता नहीं। लेकिन लोग सीरियस 22 साल वहां पे तैयारी कर लेंगे, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ लगता है इन लोगों को कि ले लकी ड्रा कूपन है, आ जाएंगे कल लखपति बन जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये भी एक सिस्टम है जिसकी हमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब 22 साल की तैयारी बेटर है या 3 साल की तैयारी बेटर है? अगर सीरियस देखा जाए तो लोग कहते हैं नहीं, ये 3 साल की तैयारी बेटर है। लेकिन
ये 22 साल की तैयारी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हर इंसान को पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से आपकी काबिलियत, आपकी पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज अपडेट होती है। लेकिन पढ़ लिख करके केवल नौकरी ढूंढना ये अच्छी बात नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शन है जहां पे हम अपने जीवन को अपने जीवन के हिसाब से और बेहतर बना सकते हैं। तो यहां तक बातें हुई, अब इसके आगे चलते हैं। अब जो लोग काम करते हैं, ये सारी सिचुएशंस के हिसाब से अगर जो काम करते हैं, टाइप ऑफ वर्क देखा जाए तो चार टाइप के लोग वर्क करते हैं। पहला और दूसरा, यानी ई का मतलब इम्प्लाई, गवर्नमेंट या प्राइवेट। यस का मतलब सेल्फ इम्प्लाई, जैसे डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर हो गए। ये लोग अपनी लाइफ में भी पैसा कमाते हैं, लेकिन ये सिंगल वर्क, ये सेल्फ वर्क करते हैं। एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब कि ये लोग जब तक काम करेंगे पैसा मिलेगा, जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसा मिलना बंद हो जाएगा। और इनके पास एक लिमिटेड इनकम होती है। और इस तरह के काम करने वाले लोगों की संख्या पूरे वर्ल्ड में 95% है। यानी 95% लोग इस श्रेणी में काम करते हैं। और इन लोगों के पास पूरे वर्ल्ड का केवल 5% मनी होती है, यानी इनकम होती है। दूसरी श्रेणी में है, बी का मतलब बिग बिजनेसमैन ओनर, आई का मतलब इम्प्लाई, इन्वेस्टर। अब ये लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में? ये लोग कभी भी सिंगल वर्क नहीं करते हैं, ये हमेशा ग्रुप वर्क पे फोकस करते हैं। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम करके एक बेहतरीन अच्छे ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं, एक ग्रुप खड़ा कर लेते हैं। अगर इनका ये ग्रुप खड़ा हो जाता है 4 साल, 5 साल, 6 साल में, चाहे 10 साल ही क्यों न लगे, लेकिन उसके बाद अगर ये काम नहीं भी करते हैं तो भी इनके घर पैसा आता रहता है, उसे कहते हैं ये पैसिव इनकम। और ये लोग अनलिमिटेड इनकम उठाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इस तरह के लोगों की संख्या केवल 5% है। ये 5% की श्रेणी में केवल आते हैं। 5% लोग ही इस श्रेणी में काम करते हैं, और इनके पास पूरे वर्ल्ड का 95% इनकम होती है। इसके बाहर जाकर के हम काम नहीं करते हैं। अब डिसीजन आपका है कि आपको ईएस में काम करना है या बीआई में काम करना है, और ये चुनाव आपका है। और इस श्रेणी में आने के लिए अगर वाकई आप लोग तैयार हो, लेकिन जब भी हम तैयारी करते हैं तो एक चीज को डर जाते हैं, एक चीज को लेकर के, यार इस श्रेणी में आने के लिए तो पैसा बहुत चाहिए, और पैसा हमारे पास है नहीं। तो इस श्रेणी में तो हम लोग, एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास कभी आ ही नहीं सकता है। तो जो लोग इस सिस्टम को नहीं जानते हैं उनकी सोच भी अपने जगह पे सही है, लेकिन आकर आगे देखते हैं कि वाकई भी श्रेणी में हम लोग भी आ सकते हैं। और इस श्रेणी में आने के लिए हमें सेक्टर का चुनाव करना पड़ेगा। ये 3 सेक्टर हमारे आपके पास हैं। या तो हम नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे तो 100% सिंगल वर्क है पीछे के चार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी हमें नॉलेज चाहिए, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होता है, और यहाँ पे भी लोगों से कनेक्ट होता है, यहाँ पे भी संपर्क बनाना पड़ता है। ये चारों चीजों की जरूरत यहाँ पे भी पड़ती है। ये सारे इफर्ट लगाने के बाद ये सिंगल वर्क है। हम उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं जहां तक हमें जाना चाहिए, क्योंकि जब भी देखा गया है तो ग्रुप वर्क में बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, न कि सिंगल वर्क में ग्रोथ होता है। जो ट्रेडिशनल मार्केट आपका दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में हम एंट्री करते हैं तो ये सिंगल वर्क और ग्रुप वर्क दोनों का मौका देता है। लेकिन यहाँ पे जब ये चारों चीजों को लगा करके जब हम एक इफर्ट लगाते हैं, तभी यहाँ पे बिजनेस आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हमें लाइफ टाइम के मिल जाती है। पहला रिस्क, दूसरा कंपटीशन। यानी एक बड़ी पूंजी लगी होती है इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री में खड़ा करने के लिए।
तो जहां पूंजी लगी हुई है वहां रिस्क, और ये कंपटीशन का मार्केट है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। और इसी मार्केट से निकल करके मैं आया हूँ, इसलिए इस चीज को जो लोग इस मार्केट में है समझ सकते हैं। तो इस मार्केट को भी मैंने लाइव से हटाया। अब बची डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मेरा यही पार्ट था कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। तो पहले मैंने लाइव को देखा, लाइव में किन चीजों की जरूरत होती है। यहाँ पे भी हमें नॉलेज चाहिए, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये चार चीजों की यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर ये इफर्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नो रिस्क नो कंपटीशन। नो रिस्क इसलिए कि यहाँ पे आपकी पूंजी नहीं लगी हुई है। जहां लंबी पूंजी लगी होती है वहां लाइफ टाइम के लिए रिस्क होता है, और मार्केट में हमेशा आपका कंपटीटर खड़ा होता है। यहाँ पे आपकी पूंजी नहीं लगी हुई है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है, और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। अगर यहाँ पे हम अपने समय को देते हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी लाइफ की जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट थी, 5 चीजों की, सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी, बिना रिस्क बिना कंपटीशन। इसलिए आप चुनाव कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग का, जहां पे आकर के आपको ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। 3 से 4 साल, फिर कह रहा हूँ, सीरियस तैयारी के साथ साथ आपने एक्शन लिया तो। और इस डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में अगर डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री लेते हो तो वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे हम इसका चुनाव करके इसको आगे बढ़ते हैं। पीछे बहुत सारे पार्ट में मैं वेस्टीज ही क्यों करना है ये भी मैं बता चुका हूँ। आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर वेस्टीज में हम काम की शुरुआत करते हैं या कहीं पे भी काम की शुरुआत करते हैं तो एंट्री करनी पड़ती है। जहां पे एंट्री फ्री नहीं होती है, यहाँ पे एंट्री फ्री है। पहला चीज, नो रिन्यूअल। एक बार आपकी आईडी अगर ग्रीन हो गई तो दोबारा कभी लाइफ में रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाती है। यहाँ पे केवल प्रमोशन है, डिमोशन नहीं होता है। एक्युमुलेटिव बिजनेस प्लान यहाँ पे है। नो लैब सेशन, आपका बोनस कभी लैप्स नहीं होता है, केवल होल्ड होता है। और इसके बाद जो है डिस्क्रीज इन टारगेट इंक्रीज इन इनकम, यानी कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में टारगेट है, बढ़ते क्रम में आपकी इनकम है। इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां पे नो टारगेट नो कंडीशन होता है। कहीं पे भी हम काम करने जाते हैं तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, लेकिन इसके अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? इसके अपोजिट होते हैं। अब अंदाजा आप लगा लीजिए कि जो चीजें इसके अपोजिट है, काम करना वहां पे आसान होगा या काम करना इस सिचुएशन टर्म्स एंड कंडीशन में आसान होगा। तो आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, मुझे पता है आप लोग यही कहोगे कि इस टर्म्स एंड कंडीशन में काम करना आसान होता है, इसीलिए लोग यहाँ पे इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। मिशन 1 लाख था लाइफ में, और ये भी 1 लाख का जो हमारा आपका मिशन था या है, ये भी सर्वाइवल लाइफ का डाटा। ये कोई सफलता का डाटा नहीं है। उठा करके देख लिए जिनकी लाइफ में 1 लाख रुपए आ रहा होगा वो भी अभी सर्वाइव कर रहा होगा। तो मैं मिनिमम डाटा लेकर के चल रहा हूँ। अब ये अगर पैसा कमाना है, पीछे की सारी चीजों को डायरेक्ट सेलिंग के आधार पे आप देख चुके हो, तो लोग कहते हैं यार एक बार कर लूंगा तो पैसा जीवन भर आएगा क्या? नहीं भाई, एक एक बिजनेस है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको टर्नओवर देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टर्नओवर नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा। बड़ा टर्नओवर बड़ा पैसा, छोटा टर्नओवर छोटा पैसा। टर्नओवर देने के लिए आपको राइट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। राइट एक्टिविटी तब करोगे जब आपके पास एक इमोशनल गोल होगा, कारण होगा। और इमोशनल गोल को क्लियर करने के लिए आपके पास एक एजुकेशन सिस्टम होता है, जहां पे आपको जाकर के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। अब इसके करने के लिए जीवन में एक बार 3 से 4 हजार वन टाइम आपको लेना पड़ता है अपनी जरूरत के सामान को। दूसरा, ये अगर खत्म हो गया मिनिमम 1 हजार का, तो रीपरचेज बार बार हर महीने करना होता है। इसके बाद तीसरा काम है टीम वर्क। यानी लोग कहते हैं मुझे करना क्या है, तो मेन यही 3 काम करना है। और टीम वर्क में आपको क्या करना है? चेंज योर सेल्फ, खुद को अपनी दुकान चेंज करनी है, और 6 पर्सन को चेंज करवानी पड़ती है। अगर ये 3 काम निरंतर लगातार कर रहे हो तो अपनी लाइफ में अपने करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड सारी चीजें आप हासिल कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, बहुत ही कम समय में। जहां से हम पूरे जीवन समय देने के बाद भी वो चीजें नहीं क्लियर कर पाते, वो सारी चीजें यहाँ पे कंफर्म होती है, क्लियर होती है। पावर ऑफ टीम वर्क।
समय कम है, इसलिए पूरी चीजों को थोड़ी सी स्पीड में बढ़ गया। कभी समय मिलेगा तो पूरा चीज बताऊंगा। अगर टीम वर्क पे इस तरह काम करते हो तो क्या क्या चीजें किस किस 4 महीने में आप इसको कवर कर सकते हो। इस तरह से आप डिसीजन लेकर के यहाँ से अपनी लाइफ को आसान कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। रिजल्ट चाहिए सबको, लेकिन रिजल्ट लेने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक लास्ट पार्ट है, जैसे मुकेश जी ने शुरू में कहा कि अगर आपने सीखा समझा एक्शन नहीं लिया तो सारी आपकी जो है मेहनत बेकार चली जाएगी। जैसे 1 साल अगर बच्चा पढ़ाई किया, तब उसको चाहिए रिजल्ट, और वो बोर्ड के पेपर में बैठे ही ना, तो क्या रिजल्ट आएगा? नथिंग। उसी तरह से यहाँ पे आप लोग जो पर डे सीख रहे हो, समझ रहे हो, अगर इसको आप अमल करके एक्शन में नहीं कन्वर्ट करोगे, तो ये 40-45 मिनट का समय जो पर डे हम लोग दे रहे हैं, इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा आप लोगों की लाइफ में। बाकी थैंक यू सो मच। ओवर टू मुकेश भाई। थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन सर आपने सेशन दिया। और महीने के जो है पहले दिन इतना बेहतरीन सेशन, अगर आपने इसको नोट बनाया होगा और इसको अगर अपने फील्ड में अगर देना चालू कर दें आप, जिससे मिले आप ये करियर वाला पार्ट अगर दें उनको, तो इसका बहुत ही शानदार फायदा मिलेगा आपको। और